वालेकुम। चलिए आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th का उर्दू VVI ऑब्जेक्टिव 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप आखिरी तक देखिए अगर आपको 95 प्लस लाना है, क्योंकि आप लोग सभी लोग का बुक ख़त्म हो गया है तो आप लोग इसके साथ रिवीजन कीजिए। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला सवाल है, 4 सवाल है, उसमें से एक जवाब को आपको चुनना रहता है, तो आपको चुनकर उसको देना है। तो आपको भी मौका देंगे, फिर उसके बाद तेजी कर दिया जाएगा ताकि आप सोचते रहिएगा जवाब कौन होगा। चलिए पहला सवाल है, गजल अरबी के किस सिन्फ से माखोज है? तो ऑप्शन ए है कसीदा, ऑप्शन बी मरसिया, ऑप्शन जी यहाँ नज़म, मसनवी। तो बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? गजल अरबी के किस सिन्फ से माखोज है? तो बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? कसीदा। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा अलिफ। तो ये बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए मरसिया में आपको बताए थे कि इमाम हुसैन और शोहदाए करबला दिगर के मौत पर जो नज़म कही जाए, रंजो गम का इजहार किया जाए, उससे क्या कहा जाता है? मरसिया। तो ये भी आपको ध्यान रहे। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 2 है, जिस गज़ल में रद्दीफ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? तो उस गज़ल को गैर मुरद्दफ गज़ल कहते हैं। जो बार बार आए उसे रद्दीफ कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3 को, दक्कन के किस शायर के जरिए उर्दू गज़ल शुमाल में पहुंची? तो ये आपको पता है, ये ऑप्शन ये अलिफ बिल्कुल सही जवाब होगा, वली दक्कनी। चलिए आगे अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 4 आ गया, गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। आपको बताए थे याद कैसे रखिएगा। तो गजल के पहले शेर, तो पहले तो आ रहा है तब न काफ आएगा, इसीलिए पहले मतला, आखिरी शेर को मक्ता। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, तौबतुन नसू किसका नाविल है? तो तौबतुन नसू, नबातुन नास, इब्नुल वक्त, ये सब किसका नाविल है? नज़ीर अहमद का। तो बिल्कुल सही जवाब अलिफ हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 6, परवेज शाहिदी का असल नाम क्या है? तो परवेज शाहिदी का असल नाम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बे। आप भी सोचते रहिए, सैयद अकराम हुसैन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, नदा फाजली की पैदाइश कब कहाँ हुई? तो नदा फाजली की पैदाइश बिल्कुल ग्वालियर में हुई। सही जवाब क्या होगा? ग्वालियर। चलिए अगला अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? तो शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? तो आतिश के। बिल्कुल सही जवाब होगा बे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सवाल नंबर 9 आ गया, मुसहफ़ी का पूरा नाम क्या था? तो मुसहफ़ी का पूरा नाम बिल्कुल क्या होगा? गुलाम हमदानी। देखिए कहाँ है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा गुलाम हमदानी। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नाविल लिखे? तो बेटियों के लिए लिखे। बिल्कुल सही जवाब होगा बेटो, नहीं लगाना, ये बेटो है, बेटी होगा जिम। बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, गालिब कब पैदा हुए थे? गालिब 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को पैदा हुए थे। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अलिफ। चलिए आगे देखते हैं, मुसाफ़ी के जेरे निसाब में मसनवी का उन्वान क्या है? तो ये सवाल नंबर 12 हो गया। तो 12 में आपको जवाब देना है। आपको निकाल भी देते हैं, ये होगा नहीं, और आपको ये भी निकाल देते हैं। चलिए एक हटा दिए, और अब मुसाफ़ी का उन्वान बताना है। तो इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है कि इसका जवाब होगा क्या। चलिए तो ये 12 नंबर सवाल का जवाब आप दीजिए, इसलिए कि आपको इसको याद भी करवाए हैं कि किस तरह से याद रखना है। तो इसका जवाब आपको देना है कमेंट में 12 नंबर का। चलिए उर्दू की पहली मसनवी कौन है? तो उर्दू की पहली मसनवी कदम राव पदम राव। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 14 को, मुबारक अजीम आबादी के वालिद का नाम क्या था? तो मुबारक अजीम वालिद का नाम था बिल्कुल फिदा हुसैन वामिक। वामिक आपको देख लेना है किसमें, वही लगाना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, नदा फाजली ने अपने नज़मों में समाज के किस तबका के मसाइल को उभारा है? तो कमजोर तबका। बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, नदा फाजली के पैदाइश। तो नदा फाजली के तो पैदाइश ये 1938 में हुआ है। ध्यान रहे किताब में ये जब उनके पाकिस्तान से ये लोग ट्रांसफ़र इनका ख़ानदान कर रहा है, तो इसका जवाब मुंतखब कर दिया गया। हालांकि ये सवाल गलत है, तो इस सबको सवाल को आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए इस सवाल का जवाब सही जवाब होगा 1938 ईस्वी। ध्यान रखना है जब शबनम कमाली पैदा हुए। तो ये सवाल गलत है, जो गाइड में सेट कर दिया गया है, तो ये गलत सवाल है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, शामिल निसाब में नजम बिजली का खंबा के शायर कौन है? तो बिजली का खंबा, नजम बहुत आसान थी पहले, कौन है? तो नदा फाजली। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? तो सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई? तो बिल्कुल सही जवाब होगा लाहौर में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का नाम क्या था? तो सैयद मोहम्मद जाफरी का मजमूए का नाम बिल्कुल हो जाएगा शूख़ी तहरीर। यह देखिए शौक नहीं लगा देना, ये बिल्कुल सही जवाब होगा।
चलिए अगले सवाल को देखते हैं हम। गालिब का पूरा नाम? असदुल्ला खां गालिब, देख लीजिए यहाँ है तो बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखते हैं, गालिब शायरी में पहले क्या तखल्लुस करते थे? तो पहले असद तखल्लुस करते थे, अब क्या करते हैं? तो गालिब, पहले असद, ध्यान रहे। चलिए आगे देखते हैं, चकबस्त की पैदाइश 1882 ईस्वी में हुई, ध्यान रहे आपको लिख देना है 1882 ईस्वी में चकबस्त पैदा हुए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? तो नज़ीर अहमद की पैदाइश 1836 ईस्वी में जिला बिजनौर अफजलगढ़ कस्बा में आपको बताया था, तो 1836 देख लीजिए, 1836, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल को हम देखते हैं, मिर्जा शौक का असल नाम क्या था? मिर्जा शौक का असल नाम तसद्दुक हुसैन खान था, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 25 तक हम लोग पहुंच गए। मिर्जा शौक की मसनवी का नाम बताइए। तो मिर्जा शौक के मसनवी के नाम, देखिए ये 3 ऑप्शन तो आप कभी पढ़े नहीं है, तो इस तरह से निकालना भी सीखिए बच्चा। फरेब इश्क, तो बिल्कुल आप पढ़े भी हैं, तो सही जवाब हो जाएगा जी। चलिए अगला देखते हैं, सुहेल अजीमाबादी के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम? चार चेहरा, जाइए और लगा दीजिए, तो बिल्कुल सही जवाब होगा जी। आर्यभट्ट के पैदाइश बिहार में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा बिहार। आपको आर्यभट्ट के बारे में बताए हैं भी हैं, कब पैदा हुए, कब इंतकाल किए, इनका तेलंगाना क्या है, तजुर्बा गाह बहुत अच्छा तरह से बताए हैं, खगोल का माना क्या होता है, गालिब के आबाव अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो ईरान से, बिल्कुल सही जवाब होगा जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? तो जगन्नाथ आज़ाद की इंडिया गेट है, मुनाजरे कुदरत चकबस्त, खड़ा दिनर सैयद मोहम्मद जाफरी, है ना, अब बिजली के खंबा ये भी क्या है? नदा फाजली, ध्यान रहे, नदा फाजली ये चकबस्त, और ये इंडिया गेट किसका है? जगन्नाथ आजाद का, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। खड़ा दिनर भी आपको बताइए दिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 30, जगन्नाथ आजाद की पैदाइश कब हुई? तो जगन्नाथ आजाद की पैदाइश 1918 ईस्वी में, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बे। चलिए आगे, जगन्नाथ आजाद के वालिद का नाम क्या था? तो जगन्नाथ आजाद का वालिद का नाम तिलोक चंद महरूम था, बिल्कुल सही जवाब होगा अलिफ। आगे हम लोग देखते हैं, हमद में किसकी तारीफ की जाती है? तो हमद में खुदाए ताला यानी अल्लाह ताला लिखा है, तो बिल्कुल सही जवाब ये होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, खुतूत गालिब के मजमुए का नाम क्या था? तो खुतूत गालिब का मजमुआ का नाम बताए थे, उर्दू मुअल्ला, उर्दू हिंदी, दो है तो दोनों याद रखना है, सब्जेक्टिव के लिए आपको काम हो जाएगा। मैंने वह अंदाज तहरीर ऐजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया, यह कौल गालिब का है, तो बिल्कुल सही जवाब बे होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 35 तक पहुंच गए हम लोग। शबनम कमाली का असल नाम क्या था? तो शबनम कमाली का असल नाम, बिल्कुल सही जवाब, मुस्तफ़ा रजा। शबनम कमाली बताएं आपको 1938 ईस्वी में कहाँ पैदा हुए? पोखरीरा जिला किसमें? सीतामढ़ी, तो बिल्कुल सही जवाब सीतामढ़ी में होगा। चलिए आगे देखिए, सुहेल अजीमाबादी के बचपन के नाम क्या था? सुहेल अजीमाबादी के बचपन के नाम मुजीबुर रहमान, बिल्कुल सही जवाब होगा मुजीबुर रहमान। चलिए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं, ताजमहल किस मुगल बादशाह ने बनवाया? तो ताजमहल बनवाने वाले, आपको यह आसान सा सवाल है, शाहजहां। चलिए आगे देखते हैं, निगार अजीम के दूसरी अफसानवी मजमुआ का नाम बताइए। तो दूसरी अफसानवी मजमुआ गहन है, पहला अफसानवी मजमुआ अक्स है। देखिए पहला अक्स और कहे अक्स कब शाये हुआ? तो 1990, और गहन कब शाये हुआ? तो 1999। ध्यान रहे, दोनों आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाए, निगार अजीम के है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? तो गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है, तो बिल्कुल सही जवाब होगा जी। ये भुलाने वाला भी सवाल नहीं है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 40 तक आ गए हैं। कमर जहां के वालिद का नाम क्या था? तो सैयद अताउल हक उनका वालिद का नाम था, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बे। चलिए आगे अगला हम लोग देखते हैं, निसाब में शामिल अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? तो कटी हुई शाख के अफसाना निगार कमर जहां। निगार अजीम आशियाना लिखी है, आपको पता है। सुहेल अजीम आबादी भाभी जान, प्रेमचंद आपके निसाब में शामिल नहीं है। ये सब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम, कमर जहां के एक अफसानवी मजमुए का नाम क्या है? तो कमर जहां के अफसानवी मजमुआ का नाम अनोखी मुस्कुराहट, ये सैयद मोहम्मद मोहसिन का है। चार चेहरा ये किसका है? सुहेल अजीम आबादी। आंख मचोली आप देखे नहीं है कभी, तो बिल्कुल सही जवाब होगा चराहगर, ये कमर जहां का है अफसानवी मजमुआ, तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निगार अजीम का असल नाम क्या था? तो निगार अजीम का असल नाम मलका मेहर निगार था, तो मेहर निगार दिया है, तो बिल्कुल सही जवाब बे होगा। आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की? तो पाइथागोरस, तो बिल्कुल सही जवाब होगा बे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 45 तक पहुंच चुके हैं। इसी तरह से आप जुड़े रहिएगा तो आपको इंशाअल्लाह ताला नंबर जरूर आएगा। अच्छा, सुहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो सुहेल अजीम आबादी के
कौन सा ऑप्शन है आपके सब में? भाभीजान। तो बिल्कुल सही जवाब होगा जी। चलिए, इरफान सिद्दीकी कब और कहाँ पैदा हुए थे? इरफान सिद्दीकी 1939 ईस्वी बदायूं में पैदा हुए। चलिए, बिल्कुल सही जवाब अलीफ। सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो सर सैयद का कौन सा मजमून है? रिया। तो बिल्कुल सही जवाब होगा रिया। ये सब आपके निसाब में शामिल भी नहीं है, तो हम आपको बताएं कोई सवाल जो है आपको निकालना भी सीखना है। चलिए आगे देखते हैं। सर सैयद के वालिदा का नाम क्या था? तो वालिदा का नाम अजीजुन निसा बेगम था। तो बिल्कुल सही जवाब होगा। देख लीजिए कहाँ है सर सैयद के वालिदा का नाम? अजीजुन निसा बेगम कहाँ है? ये है। तो बिल्कुल सही जवाब होगा इज्जतुन निसा बेगम गालिब के वालिदा का नाम, ये भी ध्यान रखना है। चलिए, सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया? तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बिल्कुल सही जवाब होगा जी। चलिए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 50 तक पहुंच गए हैं। चलिए, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? तो अदब की पहचान के मजमून निगार डॉक्टर अब्दुल मुगनी है। तो बिल्कुल सही जवाब होगा। सर सैयद अहमद खां क्या लिखे? रिया। तो आप देखिए ये दो आपके किताब निशाब में शामिल नहीं है, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? तो अब्दुल मुगनी की पैदाइश 1934 ईस्वी में। बिल्कुल सही जवाब होगा। 1933 से 1934 बिल्कुल सही जवाब ये होगा जी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल की? तो अब्दुल मुगनी मदरसा शमसुल हुदा में तालीम हासिल की। बिल्कुल सही जवाब होगा अलिफ। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? तो भीमराव अंबेडकर महू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुआ 1891 ईस्वी में। तो बिल्कुल सही जवाब होगा बे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश ये पटना में हुआ। आपको पता है 1910 ईस्वी में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदा हुई और 1911 में सुहेल अजीमाबादी। ध्यान रहे दोनों लोग पटना में ही पैदा हुए। चलिए आगे देखते हैं। सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल। तो सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल 1980 में। सैयद मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल पूछे तो 2002 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 55 तक कर लिए। अगला सवाल देखिए। जफर गोरखपुरी का एक मजमुआ बच्चों के लिए भी है, उसका नाम सच्चाइयाँ है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देख लीजिए बे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 57 नंबर। इंडिया गेट कहाँ वाक़ थे? इंडिया गेट दिल्ली में है। ये तो आसान सा सवाल है। बम्बई ये गेटवे ऑफ इंडिया है, ध्यान रखना है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। दोहे में कितने मिसरे होते? दोहे खुद कह रहा है दो, तो लगा दीजिए दो। तो बिल्कुल सही जवाब। दोहे में 2 मिसरे, रुबाई में 4 मिसरे। ध्यान रखना है 6 मिसरे वाले नज़म को मुसद्दस कहते हैं, ठीक ना। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। उर्दू दोहे किस शायरी की तौसीत से उर्दू में आए? तो ये हिंदी होगा जवाब इसका। बिल्कुल सही जवाब होगा हिंदी। चलिए अगले सवाल देखते हैं। सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था? तो सलाम मछली शहरी का असल नाम था अब्दुस सलाम। बिल्कुल सही जवाब होगा अलिफ। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सलाम मछली शहरी किस सिन्फ के शायर हैं? तो ये गीत के हैं, आपको पढ़ाए भी है। बिल्कुल सही जवाब होगा गीत। चलिए 61 सवाल हो गया। अब 62 से यहाँ शुरू कर रहे हैं हम लोग। निगार अजीम का दूसरा अफसानवी मजमुआ कब मंजराम पे आया? तो आपको पहले ही बताएं कि दूसरा पूछ रहा है, तो दूसरा ये गहन है तो 1999 होगा। पहला का होता है तो अक्स 1990 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ? तो ये आपको पढ़ाए थे 31%। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ये। जमीन के दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों से कितना बढ़ गया है? तो 0.75 सेल्सियस डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है दाल। चलिए सवाल नंबर 65। बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 भारत के किस शहर में मुनक्कद हुआ? तो दीमापुर। बिल्कुल सही जवाब होगा जिम। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी को। चलिए भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फायज हुए? तो बिल्कुल सही जवाब होगा भीमराव अंबेडकर कह रहा है तो वजीर कानून होगा। बिल्कुल सही जवाब होगा जिम। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 70 के करीब पहुंच चुके हैं। सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कब हुई? तो सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुआ? तो 1817 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लतीफ़ुर रहमान के वालिद का नाम क्या था? तो लतीफ़ुर रहमान के वालिद का नाम अब्दुल गफूर है। बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो शबनम कमाली की पैदाइश 1938 ईस्वी आपको बताया भी कहाँ हुआ? तो बिल्कुल सही जवाब अलिफ होगा। शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए? तो सीतामढ़ी। दिख लीजिए ये बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे देखते हैं। लतीफ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई? तो लतीफ़ुर रहमान छपरा में पैदा हुए 1941 ईस्वी में। चलिए मिर्जा गालिब की पैदाइश किस शहर में हुई? तो पैदाइश आगरा में, इंतकाल पूछे दिल्ली, मजार पूछे दिल्ली। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 74 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। नसीम कहाँ पैदा हुए? तो नसीम की पैदाइश आप लोग भी जान रहे हैं कि लखनऊ में हुआ। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लखनऊ।
चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, बेदी का इंतकाल कब हुआ? तो बेदी का इंतकाल 1984 ईस्वी को हुआ। तो बिल्कुल सही जवाब, बेदी 1915 में पैदा हुए, ये भी आपको ध्यान रखना है। लाहौर में पैदा हुए लेकिन मुंबई में इंतकाल किए थे, ये ध्यान रहे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अहमद फराज का इंतकाल कब हुआ? तो अहमद फराज का इंतकाल ये आपको, तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल 2009 होना चाहिए, तो बिल्कुल सही जवाब होगा 2009। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 77 सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश कब हुई? तो आपको पहले ही बताया, सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश 1911 में, सैयद मोहम्मद मोहसिन 1910 ईस्वी में पैदा हुए, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, मेहदी अफादी का असल नाम? मेहदी हसन, कई बार आपको बताएं, तो बिल्कुल सही जवाब जिम होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए? तो मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में हुए पैदा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आपको कई बार बताए हैं, गोरखपुर। तो बिल्कुल क्या होगा सही जवाब? गोरखपुर, तो बिल्कुल सही जवाब होगा अलिफ। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 80 है, मेहदी अफादी ने जेर निसाब में खत में किसको मुखातिब किया है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा, ये किसको मुखातिब किए थे? तो आपको पढ़ाए थे मकबूल अहमद समदानी को, सही जवाब जीम होगा। बेदी से इंटरव्यू लेने वाली कौन थी? तो बेदी से इंटरव्यू लेने वाली असमत चगताई, ये आपको याद है, अफसाना निगार है। चलिए उर्दू शायरी में मुबारक हुसैन के उस्ताद कौन है? उर्दू शायरी में कहे तो दाग दहलवी, फारसी शायरी में कहे तो अब्दुल हमीद परिशा आपको समझा है, तो बिल्कुल सही जवाब होगा जी। चलिए सवाल नंबर 83, अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई? तो अहमद फराज की पैदाइश पेशावर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अलिफ। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, फारसी शायरी में मुबारक हुसैन के उस्ताद कौन है? तो बताएं आपको, अब्दुल हमीद परेशान, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 85 तक हम लोग पहुंच गए हैं। चलिए इस तरह से आपको देखना ही काम आएगा। चलिए परवेश शाहिदी के वालिद का नाम क्या था? तो परवेश शाहिदी के वालिद का नाम, बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? सैयद, यहाँ से लगाना है, क्या कर रहा है, परवेश शाहिदी के वालिद का नाम, तो बिल्कुल सही जवाब होगा सैयद अहमद हुसैन, बिल्कुल सही जवाब होगा अहमद हुसैन, ये सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं हम लोग, शामिल निसाब में मकतूब में शाहबाज ने अपनी बेटी को मुखातिब किया है, उसका नाम क्या है? इसका तो आपको जवाब देना है कमेंट में, ये सवाल का 2 आपसे कर दिए, देखते हैं आपको दोनों का सही जवाब आप देते हैं कि नहीं, तो दोनों का आपको जवाब देना है। चलिए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं, 8/7/87 गालिब का इंतकाल कब हुआ? तो गालिब का इंतकाल 15 फरवरी 1869 ईस्वी को हुआ, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मुबारक अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? तो मुबारक अजीमाबादी का इंतकाल, बिल्कुल सही जवाब होगा 1958 ईस्वी में मुबारक अजीमाबादी का इंतकाल हुआ। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नसीम का पूरा नाम क्या था? तो नसीम का पूरा नाम था दयाशंकर नसीम, तो देखिए कहाँ, ये बिल्कुल सही जवाब होगा, ये इस तरह का ऑप्शन आपको नहीं लगाना है, तो बिल्कुल ध्यान रहे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन कब पैदा हुए? 1910, सुहेल अजीमाबादी 1911, तो ध्यान रहे आपको सब। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 90 सवाल हो चुका है। एक बार अगर अभी भी वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं या दूसरे के पास नहीं भेजे तो जल्दी से भेज दीजिए, ताकि आपका दोस्त भी देख ले। चलिए शामिल निसाब में इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया? तो राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया गया, लेने वाले का नाम असमत चगताई फयाज आपको बताए हैं। चलिए आगे देखते हैं सवाल को, नसीम के मसनवी का नाम क्या था? नसीम का मसनवी के नाम देखिए इस तरह से, नसीम का मसनवी के नाम, ये जहर इश्क तो पढ़े हैं, लेकिन इसका तो बिल्कुल सही जवाब होगा नसीम का गुलजारे नसीम, तो बिल्कुल सही जवाब, नसीम से मिल रहा है तो लगा देना है। राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? तो बताएं आपको, लाहौर में पैदा हुए 1915 ईस्वी में। चलिए अहमद फिराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए? तो पैदा भी पेशावर में, यूनिवर्सिटी भी पेशावर यूनिवर्सिटी। चलिए अगला हम देखते हैं, 95 तक पहुंच गए, इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने की? तो आपको बताए थे फिरंगी यानी अंग्रेजों ने, तो बिल्कुल सही जवाब होगा जी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 96 सवाल नंबर, शामिल निसाब में नज्म हम नौजवान है के शायर कौन है? तो परवेश शाहिदी, बिल्कुल सही जवाब होगा अलिफ। चलिए आगे हम देखिए, यहाँ पे फिर एक बार आपको बता दें, परवेश शाहिदी हम नौजवान लिखे हैं, नदा फाजली नजम बहुत आसान थी पहले, और एक और लिखे हैं जो आप 2 गो आपको बताए, नजम बहुत ही आसान थी पहले, एक और लिखे बिजली का खंभा, जगन्नाथ आजाद, इंडिया गेट, चकबस्त कौन लिखे? मुनाजरे कुदरत या मुनाजरे फितरत, याद रहे आपको कॉन्सेप्ट के साथ। जेर निसाब में खत में गालिब ने किसको मुखातिब किया? तो गालिब ने किसको मुखातिब किया? तो बिल्कुल करामत हुसैन हमदानी को, अलिफ जवाब सही हो जाएगा। चलिए 98 नंबर सवाल है, बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? तो बेदी के पहले अफसाने का नाम कह रहा है तो महारानी का तोहफा होगा, अगर कहे अफसानवी मजमुआ का नाम तो दाना व दवाम आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग,
चकबस्त का पूरा नाम पंडित ब्रिज नारायण है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अलिफ। 100 तक पहुंच गए हैं, देख लीजिए जल्दी से। आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कहाँ कायम किया, तो आपको शुरू में ही बताए थे आर्यभट्ट के बारे में, तो तेलंगाना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए और कुछ ही सवाल बचा है, देख लीजिए जल्दी से। अहमद फराज किस का अफसाना है? अहमद फराज नहीं, फरार है, तो फरार होगा बिल्कुल सही जवाब। ये फरार है, तो फरार सुहेल अजीमाबादी का नहीं, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का है। और सुहेल अजीमाबादी क्या लिखे? भाभी जान, कमर जहाँ, कटी हुई शाख, शकीला अख्तर आपके निसाब में शामिल नहीं है। सब आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होना चाहिए। अगर बोलने में कोई गलती भी हो जाए तो आप उसको ध्यान देना है, गलती नहीं माना जाएगा, इसलिए कि कभी कभार इंसान से गलती हो जाता है, ध्यान रहे इस बात को। लेकिन सही 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 भी आपको पढ़ना है, गलत सवाल नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब इसका क्या होगा? फरार किसका अफसाना है? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का है। इसलिए कि आपको एक ऑप्शन के साथ कई सवाल आपको बता रहे हैं, तो ध्यान रहना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है? तो सैयद मोहम्मद रशीद, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये कभी आप पढ़े भी नहीं है, तो ये निकाल भी देना है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। कमर जहाँ का ताल्लुक सूबा बिहार के किस जिले से है? तो कमर जहाँ का ताल्लुक सूबा बिहार के समस्तीपुर से। अगर कहे कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है, तब भागलपुर होगा। कॉन्सेप्ट के साथ आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो निगार अजीम अभी पढ़ा है ना, तो कटी हुई शाख। निगार अजीम कह रहा है, तो आशियाना होगा। ये बिल्कुल कटी हुई शाख कौन है? तो कमर जहाँ। फरार कौन है? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। भाभी जान सुहेल अजीम आबादी। याद होना चाहिए कॉन्सेप्ट के साथ आपको सब का सब। तो निगार अजीम बिल्कुल सही जवाब होगा। आशियाना, कटी हुई शाख, कमर जहाँ, फरार सैयद मोहम्मद मोहसिन, भाभी जान सुहेल अजीम आबादी। ध्यान रहे ये चारों क्या है? आशियाना, फरार, कटी हुई शाख, भाभीजान, ये चारों क्या है? आपको कमेंट में बताना है कि ये चारों क्या है। नाविल है, अफसाना है, मजमून है। देखते हैं आपको इतना भी दिमाग तेज है कि नहीं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 105। लतीफुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो लतीफुर रहमान, ये देखिए अदब की पहचान, डॉक्टर अब्दुल मुगनी, आलिम हिद्दत, ग्लोबल वार्मिंग, ये तो नहीं होगा। उर्दू ड्रामा और आगाह हश्र, ये भी नहीं होगा। ये लतीफुर रहमान, तो बिल्कुल लतीफुर रहमान के ही तो होगा। ये रिया तो सर सैयद अहमद खां का है, तो ध्यान रहे आपको। चलिए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। ये आखिरी सवाल बचा है, 109 तक है। चलिए बिल्कुल हम लोग देखते हैं। गजल के आखिरी शेर को, पहले ही बताया कि गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, मतलब पहले शेर को कहते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आखिरी शेर मक्ता। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई? तो हसन नसीम की पैदाइश आपको पढ़ाए हैं पटना में, लेकिन पटना ऑप्शन नहीं है। यही अच्छा उस्ताद का काम है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इल्म से फराहमत करे। तो ये बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? अजीमाबाद। पहले पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो अजीमाबाद, अभी भी है, अलग हो गया। तो ये बिल्कुल सही जवाब होगा अजीमाबाद। ध्यान रहे अजीमाबाद ये पटना में है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी। आपको इस तरह से ऑप्शन देख के लगाना है। अगर नहीं समझ में आए तो उस सवाल को आपको छोड़ देना है। हसन नईम किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे? तो गालिब इंस्टीट्यूट, बिल्कुल सही जवाब होगा बे। चलिए आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल है, परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था? तो ये तो आसान सा सवाल है। परवीन शाकिर आपको गज़ल भी इनका पढ़ा है, तो साकिब हुसैन, बिल्कुल सही जवाब होगा जिम। तो ये रही एक वीडियो, आपको कम कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।